अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कब्र के अंदर के मामलात अल्लाह ही बेहतर जानता है और जब इंसान कब्र के अंदर के मंज़र को देखने की कोशिश करता है तो अल्लाह उसे इबरत का निशान बना देता है। इसी तरह एक ज़िंदा इंसान को कब्र के अंदर के मंज़र को देखने की कोशिश महंगी पड़ गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार शाम का वक्त था। दो नौजवान एक कब्र की खुदाई करवा रहे थे। एक का नाम जुनैद और दूसरे का नाम जैद था। ये कब्र इनके दोस्त राशिद की थी जिसकी मौत हो चुकी थी। जुनैद और जैद को जहां दोस्त के बिछड़ने का गम था वहीं उसकी शादी ना होने का भी गम था, क्योंकि राशिद की एक हफ्ते के बाद शादी थी लेकिन एक ख़ानदानी लड़ाई की वजह से उसकी मौत हो गई थी। जुनैद और जैद को जहां दोस्त के बिछड़ने का गम था वहां वह अपने दोस्त के आखिरी मकान की खुदाई खुद करवा रहे थे। कब्र खोदने वाले ने अपना काम पूरा किया और कहा कि कब्र का काम पूरा हो चुका है, मैं सामने वाली अपनी झोपड़ी में जा रहा हूं, जब तुम्हारे दोस्त की मैयत आ जाए तो मुझे आवाज़ दे देना। ये कहकर कब्र खोदने वाला आदमी चला गया। दोस्तों, इसके बाद जुनैद ने घर पर फ़ोन मिलाया और पूछा कि मैयत को कब्रिस्तान लाने में कितनी देर है, तो दूसरी तरफ से जवाब मिला कि अभी कुछ और देर लग सकती है। ये सुनकर वो परेशान हुआ और रोने लगा। शाम ढलती जा रही थी और कब्रिस्तान में अंधेरा भी छाने लगा था। जनाजे में अभी कुछ वक्त और लगने वाला था। जुनैद ने अपने दोस्त जैद को देखा तो जैद अपनी ही सोच में गुम था। जुनैद ने जैद को आवाज़ दी तो जैद चौंक गया और कहने लगा कि रात के वक्त ये कब्रिस्तान कितना खौफनाक मंजर पेश करता है। अगर कमज़ोर दिल वाला ज़िंदा इंसान भी अगर रात में यहाँ आ जाए तो वो खौफ के मारे ही मर जाएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुर्दों का क्या हाल होता होगा इस कब्रिस्तान में, और अभी हमारा भी दोस्त हमारी आंखों के सामने इस कब्र में हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। दोनों के दरमियान ये बात चल ही रही थी कि जैद के फ़ोन की घंटी बजी और वो एकदम से डर गया। डर की वजह से जैद के हाथ से फ़ोन छूट गया और सीधा कब्र में जा गिरा। अब जैद फ़ोन उठाने के लिए कब्र में उतरा और जुनैद को आवाज़ दी। उसने अपना फ़ोन उठाया और जुनैद की मदद से कब्र से बाहर आ गया। अब ये दोनों बैठकर अपने दोस्त की मैयत का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जैद के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो कब्र के पास रखे तख्तों को बड़ी गौर से देख रहा था। ये वही तख्ते थे जिनसे कब्र बंद की जाती है। फिर वो जुनैद के करीब आया और कहा कि क्या तुम इन तख्तों को अकेले उठा सकते हो? जुनैद ने हैरान होकर जवाब दिया कि हाँ, उठा सकता हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? दोस्तों, जैद ने कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए राशिद की कब्र में जाऊँगा और तुम ऊपर से ये तख्ते रख देना और कब्र बंद कर देना। मैं देखना चाहता हूँ कि कब्र के अंदर इंसान के साथ क्या क्या होता है, और जब कब्र बंद हो जाती है तो फिर अंदर का माहौल कैसा होता है। जुनैद पहले तो डरा और जैद को डांटने लगा और कहने लगा, ये बहुत बुरा काम है जिसकी इजाज़त ना ही हमारा दीन देता है और ना ही हमारा मुआशरा देता है। लिहाजा तुम इस हरकत से बाज आ जाओ और इस बात का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। दोस्तों, जैद ने कहा कि मैं थोड़ी देर की ही तो बात कर रहा हूँ, तुम कब्र बंद कर देना, मैं थोड़ी वीडियो बना लूँगा और तुम्हें मैसेज करूँगा तो तुम कब्र को खोल देना और मैं कब्र से बाहर आ जाऊँगा और फिर मैं तुमसे कोई ज़िद नहीं करूँगा। अब जैद भी जुनैद का काफ़ी करीबी दोस्त था। आखिरकार जैद के बार बार कहने पर जुनैद तैयार हो गया और इसके बाद जैद बेखौफ होकर कब्र के अंदर चला गया। वो कब्र के अंदर जाकर लेट गया और फिर जुनैद ने कब्र को बंद करना शुरू कर दिया। जुनैद ने जैसे ही कब्र बंद कर दी तो वो वहीं पर बैठ गया और डर की वजह से वो बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। दोस्तों, फिर कुछ देर बाद जुनैद ने मैसेज किया कि क्या अब मैं तुम्हारी कब्र खोल दूं? लेकिन जैद की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसने कुछ मिनट इंतज़ार किया और फिर से मैसेज किया कि क्या मैं तुम्हारी कब्र खोल दूं? लेकिन फिर से कोई जवाब नहीं आया। उसने फ़ौरन जैद को कॉल की लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। जुनैद डर गया और उसने फ़ौरन कब्र खोलना शुरू कर दी, लेकिन ये क्या, वो कब्र के ऊपर रखे तख्तों को उठा नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या माजरा है। वो मुकम्मल तौर पर डर चुका था और इतना डर चुका था कि उसका पूरा जिस्म खौफ की वजह से कांप रहा था। दोस्तों, जुनैद ने भागकर कब्रिस्तान में काम करने वाले आदमी को बुलाया तो उसने कहा कि क्या तुम्हारे दोस्त का जनाजा आ गया है?
जुनैद ने कहा, हाँ जनाजा आ गया है, आप मेरे साथ चलो। जब वो दोनों कब्र पर आए तो उस आदमी ने कहा कि मैयत कहाँ है। जुनैद ने सारा माजरा उस कब्रिस्तान में रहने वाले आदमी को बताया और ये सुनकर वो आदमी भी हैरान रह गया। अब ये दोनों लोग कब्र खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो कब्र के तख्तों को नहीं हटा पा रहे थे। दोस्तों, जुनैद ने जब ये देखा कि वो दोनों मिलकर भी कब्र नहीं खोल सकते तो वो रोने लगा और रोते रोते बेहोश हो गया। कब्रिस्तान में रहने वाले आदमी ने जुनैद का मोबाइल लेकर उसके भाई को फ़ोन किया। जब जुनैद का भाई कब्रिस्तान पहुंचा तो उसके सामने कब्रिस्तान में रहने वाले आदमी ने सारा माजरा बयान कर दिया। जुनैद के भाई ने भी कब्र खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी कब्र खोलने में कामयाब ना हो सका। चुनांचे उसने जैद के घर वालों को फ़ोन करके कब्रिस्तान बुलाया और अपने घर भी बता दिया कि यहाँ मामला बिगड़ चुका है। जैद के घर वाले भी कब्रिस्तान पहुँच गए। जैद के घर वालों को शक था कि जुनैद ने ही जैद को कत्ल किया है और उसे कब्र में दफना दिया है। लेकिन जब जुनैद को होश आया तो उसने तमाम लोगों के सामने सारी बातें बता दी और फिर जैद के घर वालों ने भी कोशिश की, लेकिन जैद की कब्र ना खुल सकी। वो अपने मोबाइल फ़ोन के साथ ही कब्र में दफन हो गया और फिर सही तरह से इसकी कब्र बना दी गई। कुछ देर बाद दूसरी मैयत भी कब्रिस्तान पहुंच गई और उसके लिए नई कब्र बनाकर उसे दफना दिया गया। अब जुनैद खुद को अपने दोस्त का कातिल समझने लगा और जैद की बातें जुनैद के कानों में गूंजने लगीं। वो आहिस्ता आहिस्ता अपना दिमाग खोता चला गया और पागल हो गया और अब उसकी मंजिल पागल खाने का एक छोटा सा कमरा है। दोस्तों, अल्लाह के दीन और निज़ाम कुदरत में मदाखलत करना इंसान के बस की बात नहीं है। कब्र के अंदर के मामलात अल्लाह ही बेहतर जानता है, लिहाजा इंसान को इन मामलात में दखल अंदाज़ी करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।